टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड, आप सभी को पता है कि हमने जो ये चैनल पे ये जो सीरीज स्टार्ट किया है, इसका मेन फोकस आपका सीसेट का एग्जाम है, जो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करा रही है। इसके अलावा एक एग्जाम और है, आरओ और एआरओ। ठीक है, ये दो एग्जाम को फोकस करते हुए हमने ये पूरा सीरीज डिजाइन किया। चलिए बात करते हैं कि अब हम किसी भी संख्या का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, मतलब स्क्वायर कैसे निकालते हैं। और इस क्लास में ये पढ़ेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल मतलब उसका रिवर्स कैसे, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं। कुछ चीजें पहले समझते हैं, जो बेसिक चीजें। पहली चीज, वर्गमूल का साइन होता है अंडर रूट का, इस प्रकार से रूट होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें, अगर मुझे इसको पावर के तौर पे लिखना है तो पावर में ये 1/2 लिखाता है। पावर में कितना लिखाता है? 1/2 लिखाता है। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करना है। ठीक है, अगर कोई संख्या का यूनिट अंक यानी कि इकाई अंक, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है, मतलब कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती है। वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर लास्ट क्लास के वीडियो को जिसने भी देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा बेटा, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 1 के स्क्वायर में 1 आता है यूनिट इकाई पे, और 9 के स्क्वायर में 81 में भी 1 आता है। ठीक है, 2 के स्क्वायर में बेटा 4 आता है, ठीक है, और 8 के स्क्वायर में 64 आता है। इन दोनों के यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है। ठीक है, 3 के स्क्वायर मतलब 3 के वर्ग में 9 आता है, 7 के वर्ग में 49 आता है, मतलब यहाँ पे भी 9 है। ठीक है, 4 के वर्ग में 16 आता है, 6 के वर्ग में 36 आता है, यहाँ पे 6 है, और 5 के वर्ग में 25 आता है, यहाँ पर तो 5 है। आप आगे जाके चेक करोगे, 11 में भी आपको 121 का 1 मिलेगा और 19 में 361 का 1 मिलेगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या निकलता है कि अगर इसको ऑब्जर्व किया जाए तो किसी भी संख्या के वर्ग में 2, 3, 7, 8 नहीं आया है। यानी ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 लिखा हुआ है, वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये मुझे देखकर समझ में आ जाता है। ठीक है, और वैसी संख्या का अगर हम बोल सकते हैं वर्गमूल निकालेंगे यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो हमेशा आंसर डेसिमल में आएगा, मतलब दशमलव में आएगा। ठीक है, पहली चीज ना। कम टू द सेकंड, सर क्या 1, 4, 6, 9, 5 रहेगा तो वो क्या हमेशा होता है? जैसे कि 1, 4, 6, 9, 5 अगर ये इकाई स्थान पे होगा, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 36 है, 6 से अंत हो रहा है, ये पूर्ण वर्ग है, किसका है? 6 का वर्ग है ये। लेकिन अगर मैं वही 46 की बात करूं, ये अंत तो 6 से हो रहा है, पर ये 46 किसी का वर्ग नहीं होता है। बाहर से अगर कोई आवाज आ रही होगी बारिश की तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा, बहुत तेज बारिश हो रही है साइड में। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि भाई अगर 1, 4, 6, 9, 5 से अगर वो एंड हो रहा है, अंत हो रहा है, तो उस कंडीशन में एक बात ध्यान रखिएगा, वो पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, वहीं पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी भी संख्या के अंत में जो जीरो है, किसी भी संख्या के अंत में जो क्रमागत जीरो है, अगर वो विषम संख्या बार लिखी गई है, जैसे कि मान लीजिए मैंने 4000 लिखा, यहाँ पे क्रमागत जो संख्या लिखी गई है जीरो, क्रमागत जीरो जो लिखी गई है वो कितनी बार है? विषम बार है, मतलब ऑड टाइम्स है। किसके बार है? विषम बार है, मतलब कि ऑड टाइम्स है। तो उस कंडीशन में वो संख्या क्या कहलाती है? आपकी नॉन परफेक्ट कहलाती है, मतलब वो पूर्ण वर्ग नहीं कहलाती। कब? जब क्रमागत जीरो की संख्या कितनी बार हो? विषम बार हो। वहीं अगर सम बार लिखा हो, जैसे कि 400, तो इसमें ये देखिए ये सम बार लिखा है, मतलब इवन टाइम्स लिखा हुआ है, तो ये हो भी सकता है। ठीक है, और हो भी सकता है मतलब नहीं भी हो सकता। कब नहीं होगा? जैसे कि मान लीजिए अगर मैं 300 लिखूं, तो यहाँ पे जीरो आपका विषम टाइम है, ये तो सही बात है, लेकिन ये 300 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 300 में 3 गुना 100 लिखेंगे तो 100 तो पूर्ण वर्ग जैसा बिहेव करेगा, पर 3 आपका कभी भी पूर्ण वर्ग बिहेव नहीं करता है। तो इसलिए थोड़ा सा बेसिक पॉइंट है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन पूर्ण वर्ग है और कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है।
किसी को ये सारी बातें नोट करनी होगी, एक बार वीडियो को रिकैप करना और वापस से पॉज कर करके लिख लेना। मैंने इसका नोट नहीं तैयार किया है, रफली मैंने लिख दिया जिस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे इतने ही कंटेंट में उसको समझ पाए। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व हम दो तरीके से करेंगे। जैसा अभी आपके सामने दिख रहा है कि मैंने एक ही नंबर को गलती से नहीं जानबूझ करके एक ही नंबर को 2 बार लिखा है। क्यों? क्योंकि मैं आपको 2 अलग अलग तरीके बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला कंडीशन लेते हैं जिस समय मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कि ये संख्या का वर्गमूल क्या होगा, इस संख्या का वर्गमूल कितना होगा। देखो अब करना क्या है, जैसे यहाँ पे एक संख्या लिखा हुआ है 7744, ठीक है, कितना लिखा हुआ है 7744। 7744 में से लास्ट के 2 अंक को सेपरेट कर लो, लास्ट के 2 अंक को सेपरेट कर लो और जो बच गया उसको अलग लिख लो, जो बच गया उसको अलग लिख लो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आपको लास्ट के 2 अंकों की संख्या अलग लिखनी है और जो भी बच गया, चाहे वो 2 अंक बचे, 1 अंक बचे, 4 अंक बचे, सबको अलग कर दो। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इसके इकाई स्थान पे 4 है, इसके इकाई स्थान पे 4 है और 4 तभी संभव है जब हम 2 का वर्ग निकालेंगे या तो 8 का वर्ग निकालेंगे। या तो मैं 2 का वर्ग निकालूंगा या तो 8 का, क्योंकि 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में 64 आता है। मतलब इसका जो भी रूट आंसर होगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 2 आ रहा होगा या तो 8 आ रहा होगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो मुझे इकाई स्थान तो पता चल गया कि इस क्वेश्चन का इकाई स्थान क्या होना चाहिए, वो तो मुझे समझ में आ गया। अब बात करते हैं बचे हुए संख्या का। तो ये है आपका 77। 77 किस वर्ग के बीच में मिलता है वो देखो। तो मैं अगर देखूं तो ये 8 का वर्ग 64 और 9 के वर्ग 81 इसके बीच का है। 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 इसके बीच का है। तो आपको हमेशा छोटा वाला वैल्यू लेना था, हमेशा क्या लेना होता है, छोटा वाला। तो या तो इस क्वेश्चन का आंसर 82 होगा या तो इस क्वेश्चन का आंसर 88 होगा, या तो इस क्वेश्चन का आंसर 82 होगा या तो इस क्वेश्चन का आंसर 88 होगा। आप बोलोगे सर मुझे कैसे समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आखिर है क्या? बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो आपको क्या करना है, जो 2 आपने रेंज निकाला इसको मल्टीप्लाई करो। तो आपने 8 और 9 निकाला, 8 9 कितना होता है, 72 होता है। आप बताओ 72 से दिया हुआ संख्या बड़ा है कि छोटा है, जो आपने फाइंड आउट किया था। तो आप बोलोगे बड़ा है। क्वेश्चन क्या है, बड़ा है। क्वेश्चन बड़ा होने का मतलब आपका आंसर बड़ा वाला होगा, मतलब इसका करेक्ट आंसर 88 होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 88 होगा। मैं वापस से चीज एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले संख्या लीजिए, उस संख्या के लास्ट 2 अंक को अलग कर दीजिए। थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं। उस संख्या के लास्ट के 2 अंकों को अलग कर दीजिए, ठीक है, और बचे हुए संख्या को अलग कर दीजिए। बचे हुए संख्या को क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये चेक कीजिए कि ये 44 है तो किसके वर्ग की इकाई स्थान पे 4 आएगा। तो आप बोलेंगे सर या तो 2 के या तो 8 के, या तो 2 का वर्ग निकालेंगे तो 4 आता है, या तो 8 का वर्ग निकालेंगे 64 पे 4 आता है। ठीक है, अगर ये टेबल चाहिए तो लास्ट क्लास का वीडियो देख लेना, वहां पे मैंने पूरा का पूरा 1 से लेके 25 तक का वर्ग का टेबल दिया है आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच कितना गया आपके पास, 77। रेंज चेक करो किसके किसके बीच में आ रहा है। तो 88 64 9 9 81, हमेशा छोटा वाला पिकअप करते हैं। तो छोटा में क्या है, 8। तो या तो इसका आंसर 82 होता या तो इसका आंसर 88 होता, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि दोनों में से कैसे फिल्टर लगाएंगे। तो मैंने बोला जो रेंज आपने निकाला यहाँ पे, उसी रेंज को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो 8 9 72, तो जो आपका मल्टीप्लीकेशन आया उससे क्वेश्चन बड़ा है तो मतलब आंसर बड़ा वाला होगा। बहुत सिंपल, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि भाई अगर मेरे पास ऑप्शन से अवेलेबल है तो मैं क्यों इतना लंबा जाऊंगा, मुझे क्यों कैलकुलेशन करना, नहीं करना, कुछ नहीं करना आपको। कैसे बनेगा इजी वे में, देखो सबसे पहली चीज, अगर मैं उसके चीजों को इग्नोर कर दूं कि भाई ऑप्शंस है मेरे पास, तो मैं डायरेक्टली कॉन्सेप्ट लगाऊं। तो यहां पे जो भी ऑप्शन है वो 70 80 और 90 है। तो जरा चेक करो 70 का वर्ग कितना होता है। तो आप बोलोगे 4900, इससे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। 80 का वर्ग चेक करो, इसका मतलब हो गया 6400, और 90 का वर्ग चेक करो, इसका मतलब हो गया 8100। अब मुझे ऑप्शन से ये बात समझ में आ गया कि ये तो एक्चुअल अगर नंबर होता तो इस रेंज में स्क्वायर आता, ठीक है। 7744 ये जो नंबर है, 7744 ये जो नंबर है, ठीक है बेटा, वो इन दोनों के रेंज के बीच में आएगा। मतलब 70 से 80 से छोटा और 90 से बड़ा तो आंसर होगा ही नहीं। तो 90 से बड़ा ये भी नहीं होगा और 80 से छोटा नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो ऐसे घट गए, ठीक। अब 82 और 88 दोनों के स्क्वायर में 4 आता है, तो आप डायरेक्ट तो बोल नहीं पाओगे। लेकिन एक बात बताओ, एक वैल्यू मिली है 6400, एक वैल्यू मिली है 8100,
ये 7744 किसके नजदीक है? ये 7744 किसके नजदीक है? आप बोलोगे सर 7744 8100 के नजदीक है। तो भाई 90 के नजदीक कौन है, ये या 90 के नजदीक ये है? तो आप कहोगे सर 88 नजदीक है, तो मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 88। मैं वापस से समझा देता हूं एक एग्जाम्पल लेके अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला तरीका आपके लिए है, आप खुद से सॉल्व करके मुझे बताएंगे। बाकी मैं यहां पे अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा सेकंड वाले मेथड से, ठीक है। जैसे ये 3249 है, ठीक। अब देखो यहां पे रेंज चेक कर लो, सारे रेंज 50-60 के बीच में। तो 50 का वर्ग कितना होता है? 2500। और 60 का वर्ग कितना होता है? 3600, ठीक है। तो भाई मेरे अगर ये क्वेश्चन 3249 है, मतलब 3600 से छोटा है, मतलब ऑप्शन 60 से बड़ा तो नहीं होगा। तो 60 से बड़ा नहीं होगा, मतलब ये गया। अब बचे ये 3 ऑप्शन, ठीक। अब ये देखो, अगर मैं और इसको सिंपल करना चाहूं तो मैं ये भी देख सकता हूं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 9 है, तो 9 किसमें किसमें संभव है? तो 7 के वर्ग में 49 आता है, मतलब एक ऑप्शन ये हो सकता है। 3 के वर्ग में 9 आता है, एक ऑप्शन ये हो सकता है। लेकिन 9 का वर्ग निकालते तो 81 आता है, मतलब यूनिट प्लेस पे 1 होना चाहिए था। इसलिए भैया इसको कट कर दो, ये तो होगा नहीं। आप जरा खुद सोच के बताओ, ये रहा 2500 और ये रहा 3600। तुम्हारा ये 3249 किससे नजदीक होगा? इससे देखा जाए तो करीबन 700 के बाद है, जबकि इससे देखा जाए तो करीबन 300 से पास है। तो मतलब ये नंबर तो 3600 के आसपास है, तो मतलब ये ऑप्शन 60 के आसपास होना चाहिए। और 60 के आसपास ऑप्शन कौन सा सही है आपके पास? 57 सही है। तो जरूरी नहीं, अच्छा मैं ऑप्शन नहीं भी रहेगा तो भी ये रेंज यूज कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। जैसा मैंने बोला था कि अगर 9 लिखा है तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बस ये क्लियर, ये अपन को पता होना चाहिए। तो अगर है, आपको लग रहा है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊंगा कि नॉन परफेक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन स्टिल अगर मुझे ऐसे सॉल्व करना है तो मैं इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने थोड़ा बड़ा नंबर लिया है और मैं दोनों को वापस से सेम तरीके से पढ़ाऊंगा। देखो, अगर मैं लॉजिक से बनाऊं, जो अभी मैंने उसको सेपरेट करके बनाया, तो 12544 यहां से 44 को सेपरेट कर लो और यहां से 125 को सेपरेट कर लो। 4 आने का मतलब या तो 2 में आएगा या तो 8 में आएगा। यूनिट प्लेस सेम हो गया, ठीक है। अब 125 के लिए अगर मैं रेंज चेक करूं तो 11 का वर्ग और मुझे 12 का वर्ग मिल रहा है। तो मतलब जो ऑप्शन होना चाहिए, इसको काट दो यार, यहां इसको ना नीचे लिख देता हूं, थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, जो ऑप्शन होना चाहिए मेरा सही, या तो 112 होना चाहिए या तो 118 होना चाहिए। या तो 112 होना चाहिए या तो 118 होना चाहिए। कैसे चेक करेंगे? 11-12 को मल्टीप्लाई करो, 132 आया। 11-12 को मल्टीप्लाई किया कितना? 132 आया। 132 जो है वो 125 के रिस्पेक्ट में क्या बड़ा है? मतलब 125 जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है? छोटा है। क्वेश्चन को चेक करना है, क्वेश्चन बड़ा है या छोटा है। तो क्वेश्चन मुझे छोटा दिखा, मतलब आंसर क्या होगा? छोटा वाला, मतलब 112 इसका आंसर होगा। दोनों में से वो पिकअप करना है जो क्वेश्चन बता रहा है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन से मैं छोटा हूं तो छोटा वाला पिकअप करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं मल्टीप्लिकेशन से बड़ा हूं तो मैं बड़ा वाला पिकअप करूंगा, ठीक है। अब वही लॉजिक आप यहां लगा के देखो, आराम से लगेगा। अगर मैं यहां चेक करूं भाई, तो मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि ऑप्शन जो है, ये वाला जो ऑप्शन है, 100 से स्क्वायर निकाल लो तो ये 10,000 हो जाएगा। सॉरी, हाँ 10,000 हो जाएगा, ठीक है। 110 का स्क्वायर निकाल लूं तो 1 2 1, उसके बाद 2 0 हो जाएगा। 120 का स्क्वायर निकाल लूं तो ये 14400 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो भैया 120 से ज्यादा तो ऑप्शन होना नहीं चाहिए, तो ये खत्म कर दो, ठीक है। 110 से भी छोटा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, मतलब ये खत्म कर दो। अब इन दोनों में कोई ऑप्शन बचा तो बरखुरदार, जरा सोच के देखो, 100 का वर्ग निकालोगे तो 10,000 आ रहा है और 110 का वर्ग निकालोगे तो 1 2 1 00 आ रहा है। ऑप्शन कहां से नजदीक पड़ रहा है? अगर मैं सॉरी 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 सॉरी, ये रेंज नहीं लेना, गलत रेंज ले लिया मैंने, सॉरी। 110 और 120 लेना है, 110 120 लेना है, ठीक है। तो 120 का ले लेते, तो 120 का वर्ग लेंगे तो कितना हो जाएगा? 14400, ठीक है। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मेरा जो वैल्यू है वो 12544 है। मुझे क्या समझ में आ रहा है? ये नंबर यहां से नजदीक है, क्योंकि यहां से मात्र 400 का डिफरेंस है, जबकि यहां से देखा जाए तो करीबन 1900 का डिफरेंस है। तो नजदीक कहां से आ रहा है? 110 से, और 110 के नजदीक कौन सा ऑप्शन है? 112। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 112 होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 112 होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपको मुझे बताना है, दोनों तरीके से बनाइएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए दोनों तरीके से बनाइएगा और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर है क्या, ठीक है। 117 है, 119 है, 121 है और 123 है। जो भी आपको सही लगता है उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है बच्चा। चलो
अब हम बात करते हैं वैसे संख्या का जो क्या है, आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। अब वैसे संख्या को कैसे सॉल्व करते हैं, यह भी बड़ा आसान होता है। देखो सबसे पहली बात, आपके पास नंबर क्या है 40, चेक करो 40 किस वर्ग के बीच में आता है। तो मैं अगर देखूं तो ये 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49 इनके बीच में आता है। ये नजदीक किससे पड़ रहा है बेटा, तो आप कहोगे सर ये इससे नजदीक है, इससे नजदीक है, मतलब मुझे छोटा वाला वैल्यू पिकअप करना है। क्या करना है, छोटा वाला वैल्यू पिकअप करना है। तो पहले मैं 6 ले लूंगा, फिर मैं प्लस लूंगा। अब यहां पे एक बात नोट करना, अगर आपने जो रेंज लिया, अगर उसमें आप छोटा वाला रेंज ले रहे हैं तो प्लस साइन लिखेंगे, अगर आप बड़ा वाला रेंज ले रहे हैं तो माइनस साइन लिखेंगे। ठीक है, छोटा वाला रेंज लेना है तो प्लस और बड़ा वाला रेंज लेना है तो माइनस, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 6 प्लस कितना ज्यादा, 36 से कितना ज्यादा, तो आप बोलेंगे सर 4 ज्यादा है। 36 से कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है। ठीक है, यहां तक लिखने में कोई दिक्कत। सबसे पहले समझो मैंने 6 कैसे लिया, पहले हम दोनों का रेंज निकालेंगे, रेंज निकालने के बाद जिससे वो नजदीक होगा वो लेंगे। तो मुझे समझ में आया 36 से मात्र 4 कदम ज्यादा है, जबकि इससे ये 9 कदम पीछे। तो मतलब यहां से चीजें नजदीक है, तो मैंने पहले 6 ले लिया। क्योंकि मैंने छोटा वाला पिकअप किया तो मुझे प्लस साइन लेना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 से कितना ज्यादा है तो 4, तो प्लस 4 लिख दिया। यहां तक सही है। और सिर्फ इस 4 को डिवाइड करना है किससे, यहां लिखे हुए नंबर के डबल से, यहां लिखे हुए नंबर के डबल से। तो भैया 6 का डबल कितना होता है 12 होता है, 6 का डबल कितना होता है 12 होता है। ठीक है, तो भाई अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, तो 4/12 की वैल्यू कितना होता है 1/3, 6 प्लस 1/3 की वैल्यू होती है 0.33, मतलब इसका आंसर होगा 6.33, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, दैट इज 6.33। गॉट इट डियर। ठीक है, चलो अब वही काम इसमें करते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है 67 है, 67 को चेक करो तो भाई ये 8 का वर्ग मतलब 64 और 9 का वर्ग मतलब 81 के बीच में। यहां से कितना दूर है +3, यहां से कितना दूर है तो -14। तो नजदीक किससे है 8 से, तो पहले 8 लेंगे। क्योंकि 8 लिया है, ठीक है, क्योंकि 8 लिया है, छोटा वाला लिया, तो यहां पे क्या यूज करना है प्लस यूज करना है। क्या यूज करना है, प्लस यूज करना है। ठीक है, कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, और इसका डबल मतलब 3/16, 3/16। अगर छोटा मैं इसको सॉल्व करूं, इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये वैल्यू 8 + 0.18 के आसपास होगी। कितना होगा 8 + 0.18 के आसपास होगा इसका मान, अगर चेक किया जाए तो। अच्छा, यहां पे अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को लगता है कि मुझे अगर सॉल्व भी नहीं करना था तो क्या कोई दूसरा तरीका और था, कि मतलब कि आपने 3/16 को 0.18 लिखा। तुम खुद सोच के देखो, 16 के टेबल में 2 बार में जाएगा 32, तो 2 बार में भी जाने के लिए वैल्यू 32 से मतलब 2 टाइम्स से भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 32 होगा तब जाके वैल्यू 2 टाइम्स से ज्यादा जाएगा, जबकि 8.2 तो कोई ऑप्शन में नहीं है, और उससे एक छोटा मात्र एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1 मात्र ऐसा ऑप्शन है जो कि 8.2 और 8.2 से छोटा है, बाकी सारे ऑप्शन 8.2 से बड़े हैं। तो भैया वो कंडीशंस में चेक करने वाला, डेसिमल में जाके चेक करने वाला कोई बात ही नहीं। तो 16 दूनी 32 होता है, 32 से ऊपर वाला छोटा है, क्योंकि अगर मैं बहुत कंसिडर करूंगा तो इसको 30 मान लूंगा थोड़ी देर के लिए डेसिमल लगाने के बाद। तो चीजें आप आसानी से थोड़ा कैलकुलेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। गॉट इट। चलिए इसमें से अगला क्वेश्चन लेते हैं 117। 117 के लिए चेक करो, 117 अगर मैं चेक करूं तो ये 10 के वर्ग मतलब 100 और 11 के वर्ग मतलब 121। यहां से ये 17 ज्यादा है, यहां से ये 4 कम है, मतलब यहां वाला वैल्यू लेंगे मतलब 11 लेंगे। ठीक, अब यहां पे प्लस लेना है कि माइनस, वीडियो को पॉज करो बताओ जल्दी, प्लस की माइनस, माइनस। चलो कोई बच्चा गलती से अगर प्लस भी ले लेता है तो सोच के देख भाई, तुम्हारा आंसर 11 पॉइंट समथिंग होगा, और 11 पॉइंट समथिंग का मतलब तुम्हारा नॉर्मल डेटा 121 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 11 का वर्ग ही 121 होता है। तो वैल्यू अगर 121 से बड़ा है तभी 11 पॉइंट समथिंग तुम्हारा आंसर आना चाहिए। गॉट इट। जबकि आंसर क्वेश्चन तुम्हारा 121 से छोटा है, तो ये क्लियर है कि वहां पे प्लस नहीं माइनस करना है। ठीक है, चलो भाई इतना हो गया। 11 माइनस कितना करना है 4, और इसका डबल कितना होता है 11 दूनी 22। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 - 2/11, 4 - 2/11। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वापस से देखो 2 टाइम्स में कट होना चाहिए था, 2 टाइम्स में कट होना चाहिए, मतलब 2 टाइम्स से कम। तो मतलब 0.2 की जगह 0.8 है। 11 कम 11 अगर मैं सॉल्व करके दिखा दूं तुम्हें तो 11 एकम 11, ठीक है, 8 0 बचेगा, सॉरी 9 0 बचेगा, तो 8 टाइम्स में जाएगा। तो दैट इज
11 माइनस 0.18, सॉल्यूशन के बाद 10.82 बचेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। और थोड़ा कैलकुलेशन इंप्रूव कर किया जा सकता है, अगर हम वही मैं बस समझाने की बात कर रहा था, 11 दूनी 22 होता है, मतलब डेटा तो ये फिक्स था कि डेसिमल 0.2 से छोटा लेना होगा, और 0.2 से छोटा हमारे पास इस पर 2 ऑप्शन थे, पर ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गया था। ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 215 का सॉल्यूशन क्या होगा, 215 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैंने आज आपके लिए कितने क्वेश्चन छोड़े, एक तो 215 छोड़ा है एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ये छोड़ा है 14641। तो इन दोनों क्वेश्चन का जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होगी। तो आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू सो मच।